नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर मंडी भाव पर। मैं जय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जाती है और क्या इनकम है, और एक जो कहानी है एक भोपाल के किसान की, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस किसान की जो सुदामा सिंह कुशवाहा है, भोपाल से बिलोंग करते हैं और मात्र 10वीं क्लास में पढ़े लिखे हुए हैं। और बात करें इनकी, जब ये पारंपरिक जो अपनी खेती आ रही है, जो अपने पूर्वज करते आ रहे थे वही खेती आ रही थी और कर रहे थे, लेकिन इनको लगातार 2 साल 3 साल लगातार भारी घाटा हुआ। और भारी घाटा होने के कारण इनको क्या है कि एक नुकसान झेलना पड़ा। और फिर उन्होंने एक जगह भोपाल के आसपास स्ट्रॉबेरी की खेती देखी। तो एक बार मार्केट में जा रहे थे, उस समय उन्होंने जो स्ट्रॉबेरी की जो कीमत पूछी, तो उनको जो 200 रुपए किलो का भाव सुन करके वो थोड़ा चौंक गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आसपास के इलाकों में जो कृषि विज्ञान केंद्र थे वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में उन्होंने धीरे धीरे नॉलेज प्राप्त की। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, पिछले साल उन्होंने क्या किया कि स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट है उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म कर लिया कि अब की बार कुछ भी हो जाए मुझे स्ट्रॉबेरी की जो खेती है वो करनी है। तो उन्होंने पुणे से जो प्लांट मंगवाए। 1 एकड़ में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो खेती की थी, 1 एकड़ के अंदर 24,000 जो पौधे थे उसके स्ट्रॉबेरी के लगाए। और साथ में उन्होंने माल्चिंग, जो पॉलीथीन आती है माल्चिंग के लिए, पॉलीथीन के लिए, ड्रिप के लिए, लगभग उनको जो खर्चा था 4.5 लाख रुपए 1 एकड़ में उनका खर्चा बैठ गया। तो दोस्तों, ये लागत लगा के उन्होंने की और उन्होंने प्रथम साल में ही 9 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी बेची। यानी कि जो पहली साल उनका मुनाफा था, यानी कि 9 लाख में से 4.5 लाख रुपए काटने के बाद में 4.5 लाख रुपए उनकी जो बचत है वो शेष बच गई थी। बाकी जो और फसलों में जो इतनी बचत नहीं आती थी, इतनी बचत उन्होंने फर्स्ट साल में ही की। कोरोना में उन्होंने थोड़ा सा उनको दिक्कत आया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या है, कोरोना काल में कि आसपास के इलाकों में खुद ही मार्केटिंग शुरू कर दी। तो आसपास के लोकल एरियो में भी उस स्ट्रॉबेरी की डिमांड उनकी अच्छी हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो स्ट्रॉबेरी होती है इसकी फायदे क्या क्या होते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का फायदा एक तो ये होता है कि ये जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आजकल कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो फल फ्रूट है, सब्जी है, वो बिकती है। तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर के अलावा ये हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस बनाता है। जिनके ब्लड शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, बीपी हाई होती है, उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। हमारी जो इनसे यादाश्त होती है, यादाश्त को मतलब लंबी यादाश्त बनाने के लिए मददगार होता है। उसके अलावा ये हमारी जो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी बहुत काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के अब जानते हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जान लें, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती का जो महीना होता है अगस्त और सितंबर में इसकी बुआई शुरू कर दी जाती है खेत के अंदर। सबसे पहले हम खेत को तैयार करते हैं, 4-5 जुताई के बाद में उसमें गोबर की अच्छी खाद डाल करके और खेत को तैयार कर लेते हैं। खेत को तैयार करने के बाद में उनमें मतलब जो हमें बोलते हैं देसी भाषा में कि खाड़े जो धोरे से टाइप में बनाते हैं कि हमें ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए। तो जो ऊंची क्यारी, हल्की हल्की जो क्यारियां से बनाई जाती हैं, और एक जो लाइन से दूसरी लाइन के, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच की 12 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर रखनी है। अब किसान भाइयों का कईयों का ये सवाल होता है कि जो स्ट्रॉबेरी होती है इसकी फसल कितने दिन की होती है। तो इसकी फसल का जो टाइम होता है वो 6 महीने ही होता है। अब हम बात करें कि एक स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है उससे हमें कितना स्ट्रॉबेरी प्राप्त होता है। तो एक पौधे से लगभग 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी हमें प्राप्त होता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें मार्केट वैल्यू में, तो मार्केट में कम से कम 100 रुपए से इसकी जो है प्राइस शुरू होती है। 200 बड़े शहरों में अंदर जो या बड़े मार्ट हैं उनके अंदर 200 रुपए किलो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों खेती की किस प्रकार। जैसे ही आपने ड्रिप वगैरह का सिस्टम आपने सेट कर दिया, उसके नाले बना लिए, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर रखनी है। दूसरी बात, 12 सेंटीमीटर रखने के बाद में जैसे उसके अंदर पौधे लगाने के लिए जब हम पॉलीथीन के अंदर हम एक स्पेस का एक टुकड़ा करते हैं, तो उसके लिए हमें उस एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर्याप्त होती है।
अब बात करते हैं कि इसकी जो पर्याप्त बढ़िया किस्म कौन कौन सी है, सब उन किस्मों को जान लेते हैं, उसके बाद में आगे की हम प्रोसेस को बतलाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो प्रो है, एक तो ट्यूगा है आती है, एक टोरे आती है, एक आर राउंड हेड आती है। तीन ये प्रमुख वैरायटियां हैं। उसके अलावा मैं आपको नाम बता देता हूं, एक रेड कोट आती है, एक चांडलर आती है, और एक कन्फ्यूचर आती है, और एक डोगलर आती है, गोरिल्ला आती है, और एक बल रूबी आती है, बेल रूबी। ये लगभग, अब अगर हम बात करें हमारे राजस्थान के अलावा पूरे देश में, हमारे भारत देश की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो टोरे है, ट्यूगो है और चांडल, ये तीन जो वैरायटी हैं सबसे ज्यादा बोई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फल का साइज होता है वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करें 1 एकड़ की, मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही आपने जमीन वगैरह ड्रिप सिस्टम का सारा सिस्टम कर लिया, तो आप जो स्ट्रॉबेरी की या तो ये जो वैरायटी ये खरीद सकते हैं, इसके बीज खरीद सकते हैं, या फिर आप जैसे कि प्लांट मंगवाना चाहें तो ज्यादातर जो किसान भाई हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं वो पुणे से प्लांट मंगवाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर पे भी नर्सरी तैयार कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा किसान भाई है स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है पुणे से मंगवाते हैं। तो लगभग 1 एकड़ के लिए हमें जो 24,000 प्लांट की आवश्यकता होती है, और 24,000 प्लांट की आवश्यकता होती है। साथ में हमें जो ड्रिप वगैरह का जो सिस्टम है, मतलब 1 एकड़ में आपको 4.5 लाख रुपए का खर्चा फर्स्ट साल बैठ जाता है, लेकिन अगली साल खर्चा कम बैठता है, आपकी लागत है वो कम बैठती है। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारी ड्रिप सिस्टम के जो पाइप वगैरह होते हैं वो लाइन हमारे पास सेफ रह जाती है और वो दोबारा से रीयूज आ जाती है, तो इससे वो जो आपका जो खर्चा है वो बच जाता है। अब बात करते हैं जो हमारे, हम जिस किसान भाई की बात कर रहे थे, सुदामा जी कुशवाहा की। तो सुदामा जी जो कुशवाहा है, उन्होंने इस साल उनका जो उत्पादन है लगभग डबल होने वाला है, लगभग 18 से 20 लाख रुपए उनकी जो आमदनी होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि जैसे आपने वहां से प्लांट ऑर्डर किया, वहां से आप जाके लेके भी आ सकते हैं। कुछ किसान भाई है जो घर पे नर्सरी कर लेते हैं, उनके पास पर्याप्त साधन होते हैं तो वो नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिन भाइयों को अगर नॉलेज ना हो तो वो स्टार्ट के अंदर वो क्या है कि सबसे पहले उसके प्लांट ही खरीद लें। प्लांट खरीदने के लिए सबसे बेस्ट स्थान मैंने आपको बता दिया है, पुणे के अंदर आप पुणे जा करके वहां पर, या फिर कुछ जो होते हैं वहां आपको ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, कुछ साइटों के माध्यम से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाएं, ऑफलाइन ही नहीं जाके आप विजिट करें और वहां से जो आपका पौधा है वो खरीद के लेके आए। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक छोटे एरिया के अंदर से शुरू करके फिर उसको बड़े लेवल पे ले जाएं, जिससे आपको पता लग जाए कि ये हमारे इलाके के अंदर महत्वपूर्ण मतलब उपजाऊ अच्छी देती है या नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो सबसे ज्यादा बेस्ट इसके लिए है लाल मिट्टी, लेकिन ज्यादा कुछ किसान भाई इसको जो दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसके अंदर भी इसको कर रहे हैं, और वहां भी इसकी जो पैदावार है वो बड़ी अच्छी हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों, अब इसकी जैसे बुआई कब, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश, जहां पर हमारे राज्यों में आसपास के जो पड़ोसी राज्य है, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात यूपी के अंदर सॉरी दोस्तों, यूपी के अंदर, इनके अंदर जो इसकी खेती की जाती है वो अगस्त और सितंबर में इसकी बुआई की जाती है पौध की। वहीं अगर हम बात करें जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें अक्टूबर के अंदर उसकी बुआई की जाती है, और ये 6 महीने की फसल होती है। और अगर हम बात करें लगभग हर 2 दिन के बाद जो आपकी स्ट्रॉबेरी है वो तैयार हो जाती है। तुड़ाई की बात करें तो जो जनवरी के माह है, जनवरी माह में जिन्होंने अगस्त के फर्स्ट में लगा दिया, उनका प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। जिन्होंने थोड़ा लेट लगाया तो उनका थोड़ा सा लेट मकर संक्रांति, उनका 26 जनवरी उस हिसाब से चलता है। तो अब लगभग हर दूसरे दिन जो है आपको उसकी जो स्ट्रॉबेरी की जो अपना जो फल है उसका उत्पादन हो जाता है। लेकिन वो आपके जो एरिया है, आपने कितने एरिया के अंदर उसको प्लांट को लगाया है, उसके ऊपर सारी चीज वो डिपेंड करेगी। तो ये थी दोस्तों आज की ये वीडियो। तो इसमें हमने स्ट्रॉबेरी की, अगर आप मैंने जो वैरायटी बताई है, टोरेंगो, चांगल और ट्यूगा, ये 3 जो प्रमुख वैरायटी है, इसको जो आप स्ट्रॉबेरी की जो प्रमुख, इनका जो फल होता है वो मोटा होता है। तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती करके के आप अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। इस जो हमारी पारंपरिक खेती को छोड़ करके हम कुछ नया कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के अंदर जो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार की, जैसे कि मैंने ये बताया है, धीरे धीरे हम और भी जो विभिन्न आजकल नई नई जो बागवानी है, फल
टमाटर की अलग किस्में हैं, प्याज की है, कौन सी वैरायटी किस जमीन के लिए बढ़िया होती है, कितना उत्पादन होती है। तो ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उन पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आप लोगों तक उनकी सूचना पहुंचाने के लिए। नई नई वैरायटियों के बारे में, कितना उत्पादन होता है, क्या लागत होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, जब तक की गुड बाय।